हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। और बहुत दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है, लगभग 5-6 दिन हो गया। यहाँ बना रही हूँ मैं रोटियाँ, सब्जी बन चुकी है, बाकी सारे काम हो चुके हैं, चावल भी बन गए थे। और बनाई थी मैंने गोभी की सब्ज़ी और उसके बाद में सेक रही हूँ रोटियाँ। और यहाँ काव्या ने वीडियो शूट किया है तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है, उसके लिए आप इग्नोर कीजिएगा। शाम का व्लॉग है ये, शाम का खाना में कुछ भी ऐसा ही हल्का फुल्का बना लिया था। मैं बनाने को थी चावल की रोटी पर नहीं बनाई, साग चावल की रोटी बनाने को थी, नहीं बना पाई। और देखिएगा ये आ जाती हैं पीछे पीछे। उसके बाद रोटियां सेकने के बाद मैंने इन दोनों को खिलाया खाना। काव्या वैसे खिला देती है पर इसका मन नहीं था आज काव्या के हाथ से खाने का, तो मैंने इसको खिलाया चावल। चावल के अलावा कुछ भी नहीं खाती है, खिचड़ी खा लेगी। इसको सोचो दलिया वलिया बना दो तो दलिया नहीं खाएगी, बिस्कुट भी नहीं खाएगी, चाय भी नहीं पिएगी। चाय दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाती है। देखिए कैसे लड़ लड़ के खाना खा रही हैं। और फ्रेंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग 10:30 बजे का टाइम का व्लॉग। यहाँ पर मैंने खाना पीना बना के सबको टिफ़िन पैक करने के बाद सब लोग चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन। कपड़े मेरे धुलने थे बहुत सारे, क्योंकि वहाँ भी गई थी नानी के यहाँ मामी की मिट्टी में, तो वो कपड़े भी मैंने बाल्टी में भर के रख दिए थे, तो वो भी मुझे धुलना है। और भी हैं वो नहाने धोने के डेली वाले, वो कपड़े भी मुझे वॉश करना है। तो इस वजह से मैंने नए कपड़े जो हैं वो मैं ज़्यादातर मशीन से नहीं धुलती हूँ, हाथ से ही धुलती हूँ। देखिएगा ये मेरी साड़ी है, तो हम क्या कहते हैं, अम्मा बोली कि डाल दो मशीन में ही, सर्दी हो रही है तो मैं भी बच्चों को भी एक राउंड लगा के निकाल लेना। तो मैंने वही किया, सिर्फ साड़ी और अपना स्वेटर डाला पहले, और जो मतलब नए कपड़े थे वो पहले डाल दिए इसमें, और एक राउंड लगाने के बाद निकाल लिए हैं, ताकि ज़्यादा राउंड लगाएंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं, तो वो मैंने निकाल लिए। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं बाल्टी पे जो कपड़े रखे हुए हैं ये भी मुझे धुलना है। और हमारा आज पता नहीं क्या हो गया, इसमें करंट नहीं जा रहा है, इसमें पानी भी नहीं भरा जा रहा है। दिखाएंगे शाम को, इसको देखेंगे आगे। और कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। बड़ी मम्मी गई हैं अब से। काम तो सभी होते हैं पर अच्छा नहीं लगता है। बूढ़ी थी, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, फिर भी इंसान जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही सब, अब वहाँ सब लोगों में साथ में थी तो इतना नहीं लगा। अब घर पे आने के बाद मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ना कोई काम में मन लग रहा है, ना ऐसे ही कर रही हूँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ी मामी थी मेरी तो थोड़ा लगता है, इंसान जाता तो बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा। 6-7 साल से बिस्तर पे थी वो, लैट्रिन बाथरूम सब बिस्तर पे ही किया जाता था उनका। और अभी उनकी तबीयत 2-3 दिन पहले ही ख़राब हुई थी ज़्यादा, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पे मशीन लगाने के बाद में देखिएगा बहुत सारा सामान फैला हुआ था। सुबह में होता ही है, जब नहाने के बाद ये लोग ड्यूटी निकलते हैं तो बहुत सारा सामान फैल जाता है, जैसे कि बिस्तर है और भी घर के किचन है, किचन भी फैला हुआ होता है। और ये देखिएगा तखत, और यहाँ पे मोजे देखिएगा 2 जगह भरे हुए हैं, फिर भी उनके लिए उनके पसंद के मोजे नहीं मिलते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो उनसे पूछ लिया था कौन कौन से पहनेंगे, वो मैंने एक जगह भर के रख दिए हैं, और दूसरे वाले जो बेकार थे वो मैं दूसरे थैले में डाल के पहनूँगी। और यहाँ पे देखिएगा हमारा ये टंकी टूट गई है छत पे, तो पापा टंकी लाए हैं लगवाने के लिए। अब देखो आज लगवाते हैं या कल, शायद आज ही लगा देंगे, अगर कोई मिल जाएगा लगवा देंगे। तो मैंने मोजे हटा के सब अच्छे कर दिए, मतलब अच्छे क्या, सही सही एक जगह भर के रख दिए थे। और जो ना पहनते हैं, बिन मतलब कम पहनते हैं, वो मोजे मैंने अलग एक जगह भर के रख दिए हैं। तो ये रहेगा कि अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ किसी काम में तो खुद से निकाल लेंगे। और इसमें बच्चों के टोपे भी, छोटे छोटे जो होते हैं वो टोपे भी इसमें बहुत सारे इकट्ठे हुए, तो देखिएगा ये ड्रेस हो, जो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, कपड़ों के साथ उनके साथ में जो टोपे आते हैं वो रखे हुए थे, तो मैंने सबको निकाल लिया है। और जो बिना पहनने वाले थे वो अलग रख
देखिए कितने सारे बहुत सारे तो ऐसे मोजे थे जिनके जोड़ का एक है ही नहीं, वो भी मैंने सब हटा के अलग रख दिए। और बच्चों के तो बहुत सारे मोजे ऐसे हो गए हैं कि एक है ही नहीं, खो जाते हैं कपड़ों में, इधर उधर हो जाते हैं तो नहीं मिलते हैं। और दिव्या के जो मोजे हैं वो तो मैं उसके टाइट वाले मोजे रहते हैं वैसे वाले, उसके पैर सीधे रहते हैं ताकि निकले ना, तो वो तो मैंने पहले ही अलग निकाल के अलग रख दिए हैं। और देखिएगा यहाँ पे, अरे लभी नहीं। और फिर इस तरीके से सारे मोजे मैंने सेट कर दिए हैं, उनको रख दूँगी। और अंदर उठ गई है लभी, उसको भी देखना है, आवाज़ आ रही रोने की, पर इसमें बैकग्राउंड आवाज़ मैंने ऑफ़ कर रखी है, इसलिए उसमें आपको सुनाई नहीं दिया होगा। देखिएगा अभी मैं उसको लेकर आती हूँ, देखिएगा। और इस पन्नी की जो बिछौनियाँ है इस पर सूसू कर दिए, तो इसको मैं धूप में डाल दूँगी। और इनके ऑफिस के बैग भी रखे हुए थे, वेद का था, इनका था, और ये वाला बैग जो मेरे हाथ में है इसको मैं धुलने डालूँगी। इसमें कपड़े लेके गई थी, हाँ, तो इसको धुल के तभी रखूँगी, ताकि धुले हुए अलमारी या कपड़े जो रखे होते हैं उनमें ऐसे ही चीज़ रख दो तो मन नहीं करता है, इसलिए इसको भी धुल दूँगी तो रख सकते हैं। और बाकी जो छोटे मोटे कपड़े थे तो वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, और इसको चादर को भी मैं मशीन में डालूँगी धुलने के लिए, बहुत गंदी हो रखी है, तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और फिर इसी तरह से मैंने सारा सामान समेट दिया था, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने रूम में। देखिएगा ये कमरा भी बिल्कुल फैला हुआ है, सुबह के टाइम में ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे बिस्तर भी सारा फैला हुआ है, और ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं ये मेरे देवर जी वो लेके आए हैं जैकेट, तो जैकेट की थैली है ये, तो एक दो लाए थे, एक तो वो पहन के चले गए हैं, और बाकी की जो थैली उली पड़ी हुई हैं तो मैं इनको रखूँगी सही से। और ये इनका स्वेटर है, और बच्चों के रुमाल, ये मेरी स्टॉल है, तो सब तय बना के रख दूँगी सेट करके ठीक से। कमरे में कोई अलमारी वगैरह नहीं है तो सामान ज़्यादातर दिखता ही दिखता है। अलमारी या वार्डरोब हो तो उसमें अंदर रख दो तो कमरा ठीक ठाक लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो मुझे कुछ कपड़े चेयर पे ही ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं। गर्मियों में तो नहीं होते हैं इतने, सर्दियों में ज़्यादा निकल आते हैं तो मुझे दिक्कत होती है सेट करने में। और अलमारी में इतने आ नहीं पाते हैं, उनके भी रखे जाते हैं, मेरे हैं, बच्चों के हैं, जो नए कपड़े हैं वो कुछ कपड़े रखे हुए हैं। और ये देखिएगा मैं ऐसे ही बिस्तर को क्लीन कर दूँगी। और बेड पे मैंने कपड़ा नहीं मारा था तो गीला कपड़ा कर लिया है, तो गीला कपड़ा करके बेड भी साफ़ कर दूँगी। डस्टिंग मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, मैं कहूँ कि मैं रोज़ कर लेती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, बच्चे का साथ है और भी बहुत सारे काम होते हैं। और जब वहाँ गई हूँ मैं तब से मुझे चोट लग गई है, तब तो और मुझसे नहीं हो रहा है काम, जितना हो पा रहा है उतना ही कर रही हूँ। और दिव्या के पैर में भी बहुत सारी चोट लगी है, उसका पैर अभी सूजा हुआ है, दवा चल रही है उसकी, देखते हैं ठीक होता है तो ठीक है, वरना एक्सरे कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अपना तो दुख दे झेल लो, बच्चे का नहीं देखा जाता है। तो दवा तो ले रहे हैं, उसको दर्द है, अभी स्वेलिंग भी है। तो मेरा आज का यहीं ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था तो मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए दिल से धन्यवाद। और हालत अभी ऐसी हो रखी, चोट लगी है तो काम तो कर ही रहे हैं, काम तो करने ही पड़ेंगे, डेली के काम है, पर अपने लिए शरीर साथ नहीं दे रहा है। दिव्या को भी बहुत चोट लगी है, मैं गई थी वहाँ पे तो चोट लग गई थी, वहाँ उसकी भी तबीयत ऐसी चल रही है, लेटी हुई है, देखिएगा। हेलो बोल लो। रोती है, रात में बहुत रो रही थी, दर्द हो रहा था पैर में। देखेंगे अगर ऐसे सही होता है, दवा दिला दी है तो ठीक है, वरना एक्सरे कराना पड़ेगा, पैर का सूजा हुआ है पैर। तो मेरा ब्लॉग आज यहीं पर ख़त्म होता है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब